गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सूरतगढ़ महाविद्यालय में गणित की बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण युगपत रैखिक अवकल समीकरण। तो साधारण युगपत अवकल समीकरण कौन से होते हैं? ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो से अधिक चर आते हैं। अब तक अपने दो कर रहे थे, अब दो से अधिक चर आते हों जिनमें से एक स्वतंत्र चर होगा और बाकी आश्रित चर होंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हम युगपत रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आश्रित चरों की संख्या युगपत रैखिक अवकल समीकरण की जो संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके बराबर होगी। कि अगर स्वतंत्र चर एक है, आश्रित चर दो हैं, तो जितने आश्रित चर हैं आपको दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई होंगी। अगर स्वतंत्र चर आपके पास एक, आश्रित चर तीन है, तो नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी तीन दी गई होंगी। जनरल फॉर्म है एनी पॉलिनोमियल इन डी इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है? आश्रित चर है, प्लस अनदर फंक्शन ऑफ डी इंटू आश्रित चर वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ टी। टी यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र चर है। इसी प्रकार से g1 डी इंटू एक्स प्लस g2 डी वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ t। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्वतंत्र चर t है, आश्रित चर हैं x और y दो। तो जो मैंने ऊपर बात कही थी कि जितने आपके पास आश्रित चर हैं, तो आश्रित चर x और y दो हैं, तो इसलिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं वो दो रखी हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि एक बार x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके y को वैल्यू कैलकुलेट करती हैं, और दूसरी बार y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हुए x का मान आप निकालते हैं। तो वो करने के बाद आपके पास, जैसा हमने पूर्व में किया था कि अगर आपने y को एलिमिनेट किया है तो आश्रित चर एक x रह जाएगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल t रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम जैसे जैसे पहले वाले चैप्टर में सॉल्व किया उसी तरीके से करते रहेंगे, और सेम ही चीज़ हम y आश्रित चर को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मेरे को एक क्वेश्चन लेता हूँ कि dx बाई डी टी माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जो स्वतंत्र चर है वो t है, आश्रित चर x और y दो दे रखे हैं। इसी प्रकार से dy बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसे मैं पहले सिंपल लिखता हूँ। dx बाई डी टी मीन्स डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 7x, तो x कॉमन ले लिया, इसे मैंने लिखा d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 0। इसी प्रकार से माइनस 2x, x के नीचे x ही, प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना चाहता हूँ, यानी कि उसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो उसको y को एलिमिनेट करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को वो क्योंकि y का कोफिशिएंट फर्स्ट में कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो आपके पास इक्वेशन बनी d माइनस 5 इंटू डी माइनस 7, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 ऑफ x, y वाले कोफिशिएंट्स कैंसिल हो गए, राइट हैंड साइड 0 का 0 था। तो इसे सॉल्व किया तो डी स्क्र माइनस 12 डी प्लस 37 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये बाई चांस राइट हैंड साइड 0 है, ना 0 हो तो अपने तब कैसे सॉल्व करना है, जैसे पहले चैप्टर में किया था, पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद उसके रूट्स आपने कैलकुलेट किए, तो वो आ गए 6 प्लस माइनस आयोटा, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा e की पावर 6t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t। राइट हैंड साइड 0 थी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ थर्ड क्या हो गया, 0 का 0 आ गया। तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
अब या तो इस x का मान उन दोनों समीकरणों फर्स्ट और सेकंड में से किसी में रख दीजिए, या पहले y के कोफिशिएंट से इक्वेट किए थे, अब x के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दीजिए। तो मैं x के कोफिशिएंट से इक्वेट करता हूँ, तो जो नई इक्वेशन बनती है वो बन रही है d² माइनस 12d प्लस 37y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बाई चांस सेम बन रही है जैसी इक्वेशन थर्ड थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता सेम बनना। तो क्योंकि ये सेम बन रही है तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूर्व की भांति सेम आ जाएगा। इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल 0 है तो y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सॉल्व dx प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू t। राइट हैंड साइड में अब 0 नहीं है। dy माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर 2t। इसे मैंने लिखा x कॉमन लेते हुए d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू t। इसी प्रकार से माइनस 3x प्लस d प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर 2t। तो सबसे पहले मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके y को एलिमिनेट करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने d प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो d प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपने पास क्या बना, d प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे वाली इक्वेशन सेकंड को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया था, तो d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू, फिर से देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से, तो ये 3t, और उधर से आपने d प्लस 2 किया है तो d प्लस 2 ऑफ e की पावर 2t। तो डिफरेंशियल ऑफ e की पावर 2t क्या रह गया, 2 e रेज़्ड टू पावर 2t प्लस 2 इंटू ई रेज़्ड टू पावर 2t। तो इसे आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1 प्लस 2t प्लस 3 ई रेज़्ड टू पावर t। तो सॉल्व करने के बाद इसका हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद रूट्स आ गए आपके पास m इज इक्वल टू 1 और -5। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या रहा, c1 ई रेज़्ड टू पावर t प्लस c2 ई की पावर -5t। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d² प्लस 4d माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2t प्लस 3 ई रेज़्ड टू पावर 2t। तो इसलिए इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल को अलग कर देता हूँ और एक्सपोनेंशियल को अलग कर देता हूँ। तो 3 इंटू 1/d² प्लस 4d माइनस 5 ई की पावर 2t प्लस, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो उसको मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है 1/d माइनस 1d प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2t। तो क्योंकि d को रिप्लेस किया पहले पार्ट में 2 से, तो ये आपके पास बना 3/7 ई की पावर 2t माइनस 1/5। क्योंकि अपने पास क्या होता है कि जब आप पॉलिनोमियल दे रखी है तो उसे आप 1 प्लस 5d या 1 माइनस 5d की पावर में के टर्म्स में लिखते हैं। तो d माइनस 1 से मैंने -1 कॉमन लिया तो 1 माइनस टी, न्यूमरेटर में गया तो पावर -1 हो गई। दूसरा 5 कॉमन लिया तो 1 प्लस t/5, ऊपर जाकर 1 प्लस t/5 की पावर -1 और 1 प्लस 2t। तो 3/7 ई की पावर 2t माइनस 1/5 इंटू 1 प्लस टी, और 1 प्लस t/5 की पावर -1 को बाइनोमियल से एक्सपेंड किया तो 1 माइनस t/5 प्लस d² d³ वाली टर्म आएगी। लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसलिए हमने क्या किया, d² और हायर ऑपरेटर्स को निगलेक्ट कर दिया। तो 1 इंटू 1 प्लस 2t 1 प्लस 2t एज इट इज़ रहा, -1/5 डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस 2t, तो 1 का 0 2t का 2, तो ये बन गया 1 प्लस 2t माइनस 2/5 यानी कि 2t प्लस 3/5। अब ये बना 3/7 ई की पावर 2t माइनस 1/5। अब 1 माइनस डी की पावर -1 थी तो वो क्या बन गया 1 प्लस डी, और d² और हायर टर्म्स को फिर से हमने निगलेक्ट किया है। इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। तो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम, x के लिए, थर्ड इक्वेशन थी जो। तो x इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसी प्रकार से पहले हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 में y के कोफिशिएंट सेम किए थे, अब x के सेम कर लीजिए। तो x के सेम करने के लिए सेकंड इक्वेशन को t प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही बनेगी, राइट हैंड साइड में फ़र्क आ रहा है। तो जो नई इक्वेशन बनेगी आपके पास d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 ई रेज़्ड टू पावर 2t प्लस 3t। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले की तरह आएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल एक तो वही है e की पावर 2t, सिर्फ कोफिशिएंट का फ़र्क है। और दूसरा इस बार पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही पद है 3t, पहले 2 था। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे और जो दोनों का सम होगा वही हमारा सल्यूशन होगा। थैंक यू।